नमस्कार। सफलता की कुंजी में आपका स्वागत है, जहां हम खोलते हैं हर खबर की परतें और आपको दिखाते हैं सच की असली तस्वीर। दोस्तों, आज हम उस खबर की बात कर रहे हैं जो किसी राजनीतिक भूचाल से कम नहीं है। एक ऐसी खबर जिसने दिल्ली के सत्ता के गलियारों में खलबली मचा दी है। क्या आपने सोचा है कि जिस सरकार ने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की, उस सरकार की नींव हिल सकती है? जी हां, हम बात कर रहे हैं मोदी सरकार की, जिसके लगभग 100 सांसदों पर सदस्यता रद्द होने की तलवार लटक रही है। और ये सिर्फ सांसदों तक सीमित नहीं है। खबर तो ये है कि मोदी कैबिनेट के 28 मंत्री, यानी करीब 37% मंत्री, अपनी कुर्सी गंवा सकते हैं। क्या वाकई मोदी सरकार का पत्ता साफ हो सकता है? ये सब क्यों हो रहा है? और इसके पीछे की असली कहानी क्या है? आइए, आज इसी पहेली की हर कुंजी को हम मिलकर खोलते हैं। शीशे के घर और राजनीति का सच होस्ट। राजनीति का एक पुराना उसूल है, और आपने भी सुना होगा कि जिनके घर खुद शीशे के हों, उन्हें दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं उछालने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से चाल, चरित्र और चेहरे की राजनीति करने का दावा करती आई है। लेकिन क्या यह दावा खोखला है? क्या बीजेपी के अपने ही घर में ऐसे शीशे हैं जो अब चटकने लगे हैं? ये सवाल मैं नहीं, बल्कि देश की एक प्रतिष्ठित संस्था एडीआर, यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट उठा रही है। इस रिपोर्ट ने जो आंकड़े सामने रखे हैं, वो चौंकाने वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के मौजूदा 94 सांसदों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये कोई छोटे मोटे आरोप नहीं है दोस्तों। इनमें हत्या के प्रयास, अटेम्प्ट टू मर्डर से लेकर महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराधों तक के आरोप शामिल हैं। और इन्हीं 94 दागी सांसदों में से 28 आज मोदी सरकार में मंत्री पद पर बैठे हैं, देश के लिए नीतियां बना रहे हैं। सोचिए, एक तरफ बीजेपी विपक्ष के नेताओं पर भ्रष्टाचार और अपराध के आरोप लगाती है, और दूसरी तरफ उसकी अपनी कैबिनेट का 37% हिस्सा ऐसे मंत्रियों से भरा है जिन पर गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं। क्या यह कथनी और करनी का फर्क नहीं है? आप कमेंट्स में बताइए, क्या आप इस बात से सहमत हैं? अब आपके मन में सवाल होगा कि अगर इन पर मामले दर्ज हैं, तो सदस्यता रद्द कैसे हो सकती है? अब तक तो कुछ नहीं हुआ। तो चलिए, इस पहेली की दूसरी कुंजी खोलते हैं। आपने हाल के दिनों में कई नाम सुने होंगे। आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, इरफान सोलंकी। इन सभी नेताओं की सदस्यता क्यों गई? क्योंकि भारत का कानून, जन प्रतिनिधित्व कानून 1951, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, ये कहता है कि अगर किसी सांसद या विधायक को किसी भी आपराधिक मामले में 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है, तो उसकी सदस्यता तुरंत रद्द हो जाएगी। यही कानून राहुल गांधी पर भी लागू हुआ था। अब यही कानून, यही 2 साल की सजा वाली तलवार बीजेपी के इन 94 सांसदों और 28 मंत्रियों पर लटक रही है। इनके खिलाफ जो केस चल रहे हैं, अगर उनमें से किसी भी एक केस में अदालत इन्हें 2 साल से ज्यादा की सजा सुना देती है, तो इनकी कुर्सी जानी तय है। विपक्ष के नेताओं की तरह इनकी सदस्यता भी पलक झपकते ही खत्म हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल भूचाल तो अब आया है। ये मामला अब सिर्फ एडीआर की रिपोर्ट या मीडिया की बहसों तक सीमित नहीं है। ये मामला पहुंच चुका है देश की सबसे बड़ी अदालत, यानी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ वकील विजय हंसरिया ने एक जनहित याचिका पीआईएल दायर की है। और इस याचिका में जो मांग की गई है, अगर वो मान ली गई तो भारत की राजनीति का इतिहास और भविष्य दोनों बदल जाएगा। याचिकाकर्ता ने क्या मांग की है? उन्होंने मांग की कि जिन नेताओं पर अपराध सिद्ध हो जाएं, उनकी सदस्यता सिर्फ उस कार्यकाल के लिए रद्द न हो, बल्कि उन पर आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध, लाइफ टाइम बैन लगा दिया जाए। सोचिए जरा, आजीवन प्रतिबंध, यानी एक बार दोषी साबित हुए तो फिर कभी राजनीति में वापसी नहीं। इस याचिका पर जस्टिस बी आर गंगवाई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच में सुनवाई हुई। और सुनवाई के दौरान जजों ने जो कहा, वो इस पूरे मामले का सबसे अहम हिस्सा है। अदालत ने एक बहुत ही तीखा और सीधा सवाल पूछा। जजों ने कहा, जब एक सरकारी कर्मचारी, एक क्लर्क या चपरासी पर कोई छोटा सा भी आपराधिक मामला सिद्ध हो जाता, तो उसकी नौकरी हमेशा के लिए चली जाती है। उसे आजीवन नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है। तो फिर देश का कानून बनाने वाले एक सांसद या विधायक के लिए अलग पैमाना क्यों? उसे सिर्फ कुछ सालों के लिए बाहर क्यों किया जाता है?
एक मामूली कर्मचारी पर आजीवन पाबंदी और एक कानून बनाने वाले नेता को फिर से चुनाव लड़ने की छूट। ये दोहरा मापदंड क्यों? दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट के शब्द हैं। ये सवाल सिर्फ सरकार से नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम से है। एक देश में दो कानून कैसे हो सकते हैं? एक आम नागरिक के लिए और एक खास नेता के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। सरकार अब इस पर अपना पक्ष रखेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रुख साफ बता रहा है कि वो इस मुद्दे पर कोई बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लेने के मूड में है। तो अब बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या होगा। पहला सिनारियो, अगर सुप्रीम कोर्ट याचिकाकर्ता की मांग मान लेता है और नेताओं पर आजीवन प्रतिबंध का नियम लागू कर देता है, तो ये भारतीय राजनीति के शुद्धिकरण की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम होगा। कई बड़े बड़े नेताओं की दुकानें हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। दूसरा सिनारियो, सरकार इसका विरोध कर सकती है। वो दलील दे सकती है कि कई बार नेताओं पर राजनीतिक दुश्मनी के चलते झूठे केस दर्ज कराए जाते हैं। ऐसे में आजीवन प्रतिबंध का कानून विपक्ष को खत्म करने का एक हथियार बन सकता है। लेकिन जो भी हो, एक बात तय है, ये केस मोदी सरकार के चाल, चरित्र और चेहरे वाले नारे की सबसे बड़ी परीक्षा है। क्या सरकार खुद अपने दागी नेताओं पर कार्रवाई करेगी या उन्हें बचाने की कोशिश करेगी? ये केस सिर्फ बीजेपी के 94 सांसदों का नहीं है, बल्कि ये हर उस पार्टी के लिए एक चेतावनी है जो अपराधियों को टिकट देकर संसद और विधानसभा में भेजती है। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी उस राजनीतिक संकट की जो आने वाले दिनों में और 28 गहरा सकता है। एडीआर की रिपोर्ट, 2 साल की सजा का कानून और अब सुप्रीम कोर्ट में आजीवन प्रतिबंध की मांग, ये सब मिलकर एक ऐसा कॉकटेल बना रहे हैं जो किसी भी सरकार को हिलाने के लिए काफी है। क्या नेताओं पर आजीवन प्रतिबंध लगना चाहिए? आपकी इस पर क्या राय है? क्या ये राजनीति को साफ करने का सही तरीका है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूरी बताएं। आपकी आवाज बहुत कीमती है। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया हो, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही हर खबर की तह तक जाकर आपके लिए सफलता की कुंजी लाते रहें, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि कोई भी जरूरी वीडियो आपसे मिस ना हो, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच सब तक पहुंचे। मैं लेता हूं आपसे इजाजत। देखते रहिए सफलता की कुंजी। नमस्कार। जय हिंद।